बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरन सुल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर गोल्डन शॉर्ट हैंड एकेडमी। गोल्डन शॉर्ट हैंड एकेडमी के अंदर आज शॉर्ट हैंड का जो हमारा आज का लेक्चर है स्टूडेंट्स, वो है एफ एंड वी हुक। कि शॉर्ट हैंड के अंदर कुछ हुक्स होती हैं जो कि हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करनी है। जिस तरह के स्ट्रोक होते हैं और कांस्टेंट होते हैं, आउटलाइन होती है, इसी तरह से शॉर्ट हैंड के अंदर कुछ हुक्स भी होती हैं। स्टूडेंट्स, हुक्स जो हैं ये स्पीड में भी यूज होती हैं और वैसे भी जो है वो यूज होती हैं। ये आपको इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी इसलिए होता है कि स्पीड में अगर यूज हो तो ये बगैर वावल के भी आप इनको यूज कर सकते हैं। अभी बहुत सी हुक हैं जो हमने जो है वो यूज करनी है। कुछ जो हुक होती हैं स्टूडेंट्स वो क्लॉकवाइज होती हैं और कुछ हुक्स जो होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो है एफ और वी हुक। बेसिकली स्टूडेंट्स, एफ और वी हुक होती क्या हैं, ये यूज कैसे होती हैं, कहाँ पे होती हैं, ये हमारा आज का लेक्चर है और हम आज को इसको एग्जाम्पल के साथ जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। असल में स्टूडेंट्स, शॉर्ट हैंड जो है वो बगैर एग्जाम्पल के कभी नहीं हो सकती। इसमें हर एक चीज़ की एग्जाम्पल देनी पड़ती है, इसलिए हम इसको जो है वो एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। तो एफ और वी हुक जो है ये एक स्मॉल हुक होती है, एक छोटी हुक होती है, स्मॉल फाइनल हुक रिटन एट द एंड ऑफ। एक ऐसी हुक जो छोटी होती हैं और आखिर में होती हैं एट द एंड ऑफ लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स हम इसको एट द एंड पे यूज करेंगे लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज पे स्टूडेंट्स। और एक और चीज़ है, ये बाजू का थर्ड प्लेस वॉल्व पे भी आ जाती हैं, फर्स्ट प्लेस वॉल्व पे भी आ जाती हैं, सेकंड प्लेस वॉल्व पे भी आ जाती हैं। ये जो एफ और वी हुक है ये ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ किस तरह से यूज करनी है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये एक स्मॉल हुक होती है जो कि आउटलाइन के या स्ट्रोक के स्ट्रेट स्ट्रोक के एंड पे हम यूज करते हैं, एफ और वी हुक। ये हम साउंड को देखते हैं बेसिकली, जैसा कि फॉर एग्जांपल साउंड आ रही है ब्रीफ, तो यहाँ पे हम अब पूरा एफ का जो है वो स्ट्रोक नहीं लिख सकते। तो सर आइजक पिटमैन शॉर्ट हैंड के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हम जो है वो हुक यूज करेंगे। अब ब्रीफ का हम अगर पूरा स्ट्रोक लिखें, पहले आर लिखें, बी लिखें, एफ लिखें, तो ये एक लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि शॉर्ट हैंड का पर्पज ही असल में यही है कि वर्डों को शॉर्ट करके लिखना, आउटलाइन को शॉर्ट करके लिखना। तो ये ऐसे ऐसा अब वर्ड को शॉर्ट करती चली जाएगी। पहले हमने आउटलाइन और स्ट्रोक डिस्कस किए जिसमें पूरी हम आउटलाइन लिखे करते थे। कांस्टेंट में पूरी हम लोग आउटलाइन लिखा करते, वावल्स के अंदर पूरी हम लोग जो है वो आउटलाइन डिस्कस किया करते थे। लेकिन स्टूडेंट्स आज हम हुक को यूज करेंगे। हुक के अंदर आउटलाइन जो है वो हाफ हो जाती है, स्ट्रोक और स्ट्रेट स्ट्रोक के एंड पे हम यूज करते हैं। एफ और वी हुक जो है वो हम एंटी क्लॉकवाइज यूज करते हैं। अभी मैं जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि हम जो है वो इसको एग्जाम्पल के साथ इसको मजीद समझने की कोशिश कर सकें। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर शॉर्ट हैंड का जिस तरह के अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एफ और वी हुक, एफ और वी हुक क्या होती है वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो अभी मैं जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। देखें, जिस तरह के मैंने आप लोगों को अभी बताया कि स्मॉल फाइनल हुक एफ और वी हुक बेसिकली एक छोटी हुक आती है रिटन विद अ लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, जो कि किसी भी आउटलाइन किसी भी स्ट्रोक के जो है वो लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज हम उनको यूज करते हैं। ओके, मेंशन एट द एंड ऑफ स्ट्रेट स्ट्रोक। जितने भी स्ट्रेट स्ट्रोक हैं, ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक के एंड पे हम इसको मेंशन करते हैं एट एफ और वी की साउंड पे, क्योंकि शॉर्ट हैंड बेसिकली एक साउंड सिस्टम है और
ये साउंड के जो है वो मुताबिक चलता है। जहां पे हमें एफ और वी हुक यूज होंगी, अब हम पूरे स्ट्रोक नहीं लिखेंगे, अब हम उनकी जगह पे जो है वो हुक यूज करेंगे। एफ और वी हुक, एफ की साउंड में हम पूरा स्ट्रोक नहीं बल्कि एक शॉर्ट हुक यूज करेंगे। इसी तरह से वी की साउंड में भी पूरी स्ट्रोक नहीं बल्कि हुक यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं चलते हैं, मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल कोड किए हैं, क्योंकि शॉर्ट एंड जो है वो बगैर एग्जाम्पल के कभी भी नहीं हो सकती, इसके लिए एग्जाम्पल मैंने कुछ कोड किए हैं। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स कोड किया वो है ब्रीफ। अच्छा, अभी ये ब्रीफ, इसमें बेसिकली दो हुक आ रही हैं, एक आर हुक और एक एफ हुक। अगर आप हमारे एक और लेक्चर, एक और वीडियो देखें तो उसमें एन हुक भी आपको मिलेगी और आर हुक भी आपको मिलेगी। आज का हमारा लेक्चर एफ और वी हुक है ओनली। अच्छा, अब इसमें दो हुक्स आ रही हैं, टू हुक्स आ रही हैं ब्रीफ के अंदर, एक आर की आ रही है, एक एफ की आ रही है। अब हम इसको अगर स्ट्रोक को रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक लिखें तो इसके अंदर स्टूडेंट्स वो एक बहुत बड़ा स्ट्रोक बन जाएगा। बेसिकली शॉर्ट एंड असल में जो है वो आउटलाइन को शॉर्ट करने का नाम है एक। ओके, तो इसके लिए फिर हम आउटलाइन को शॉर्ट करते हुए सर आइजक पिटमैन के मुताबिक हुक को यूज करते हैं। ओके, तो अभी ब्रीफ के अंदर पहले, सबसे पहले हम जो है वो स्ट्रोक आउटलाइन लिखेंगे बी की, और बाकी आर की हुक यूज करेंगे और एफ की हुक यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसमें बी स्ट्रोक यूज करेंगे, बी आउटलाइन। ये थर्ड प्लेस वॉवल्स है, इसकी साउंड नीचे जा रही है, ब्रीफ थर्ड प्लेस वॉवल है इसलिए लाइन को काटा। उससे पहले फिर हम इसकी आर हुक यूज करेंगे, ये बिल्कुल ये क्लॉकवाइज होगी इस तरफ आर हुक। ओके, स्टार्टिंग में आर हुक, फिर हम एफ हुक यूज करेंगे एट द एंड ऑफ स्ट्रेट स्ट्रोक, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हम जो है वो एफ हुक यूज करेंगे, एफ हुक। ओके स्टूडेंट्स, एफ हुक हम यूज करेंगे यहाँ पे हम एफ हुक यूज करेंगे। ओके, बिल्कुल स्मॉल हुक होगी, एट द फाइनल, एट द एंड ऑफ हम इसको यूज करेंगे। ओके, अभी आप यहाँ पे वावल भी लगा सकते हैं, ब्रीफ, ये हमारा ब्रीफ, ये एग्जाम्पल हो गई। अभी हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स वो है प्रूव। अभी प्रूव कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज, इसमें भी दो हुक आ रही है, आर हुक और वी हुक यूज हो रही है। अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, सेम एज इट इज स्टूडेंट्स। हम इसको सबसे पहले हम पी लिखेंगे और ये थर्ड प्लेस वावल्स है, आवाज नीचे की तरफ जा रही है, ये आर हुक, ये प्रूव। ब्रीफ और प्रूफ, इसमें बी की आउटलाइन यूज हुई है जो कि डार्क है, इसमें लाइट आउटलाइन यूज हुई है पी की जो कि लाइट है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल है वो है अबव का। अब अबव हम कैसे लिखेंगे, ये क्योंकि फर्स्ट प्लेस वावल है, अबव साउंड ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसके लिए हम जो है वो फर्स्ट प्लेस वावल्स को यूज करते हुए इसको हम अबव द लाइन ही लिखेंगे आउटलाइन को। सबसे पहले हम बी लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें ए की हुक यूज हो रही है और वो है वी की, इसमें हम बी लिखेंगे आउटलाइन और अबव द लाइन, एंड पे वी हुक स्मॉल हुक, यहां पे हम फर्स्ट प्लेस वावल्स डार्क डॉट ए डॉट हम लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा अबव है, इसमें हमने जो है वो वी हुक यूज की है। अभी हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है एक्टिव। एक्टिव के अंदर जो है वो वी हुक यूज हो रही है और ये भी फर्स्ट प्लेस वावल ही है एक्टिव, साउंड ऊपर की तरफ जा रही है। सबसे पहले हम के की आउटलाइन लेके आएंगे, के की, उसके बाद हम टी की आउटलाइन लेके आएंगे और टी को हम हाफ करेंगे। जब भी हम एंड पे हुक लगाएंगे तो लास्ट वाले स्ट्रोक को स्टूडेंट्स हम हाफ करेंगे। टी के बाद हम जो है वी हुक लगाएंगे। ओके, और ये फर्स्ट प्लेस वावल से डार्क डॉट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है रिलेटिव। रिलेटिव के अंदर वी हुक हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम आर लिखेंगे अपवर्ड, यहां से स्टार्ट होगा नीचे से ऊपर की तरफ, उसके बाद हम एल लिखेंगे, उसके बाद टी को हम हाफ करेंगे
और एट द एंड हम वी जो है वो लगा देंगे, वी हुक यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लाइट डॉट ई वाला, यहाँ पे भी हम लाइट डॉट ई वाला रिलेटिव आ जाए, और इसके एक्टिव के भी एंड पे सॉरी हम लाइट डॉट यूज करेंगे। और अबव के अंदर हम ओ वाली हैवी डैश यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रूफ के अंदर भी हम हैवी डैश यूज करेंगे, ओ वाली, डबल ओ वाली। ठीक है, इसी तरह से जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स वो है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव के अंदर हम सबसे पहले जिस तरह के ये साउंड से हमें पता चल रहा है ये थर्ड प्लेस वावल्स इसमें यूज हो रहे हैं। अट्रैक्टिव, सबसे पहले हम टी यूज करेंगे, फिर हम के यूज करेंगे, और फिर हम इसमें हुक यूज करेंगे। अभी इसके अंदर आर हुक जो यूज होगी वो अंदर की तरफ होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और ये अट्रैक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर्स था जिसमें हमने डिस्कस किया एफ और वी हुक शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर गोल्डन शॉर्ट हैंड एकेडमी की तरफ से। A small final hook written with a left anti-clockwise mention at the end of a straight stroke, add F और V hook। F और V hook को हमने यूज किया है, उसके हमने कुछ एग्जाम्पल कोड किए क्योंकि हमने डिस्कस किया कि शॉर्ट हैंड के अंदर जो है वो एग्जाम्पल के अलावा हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल से हम इसको लर्न करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमने डिस्कस किया कि इससे पहले हमने स्ट्रोक डिस्कस किए थे और वो हम पूरे स्ट्रोक लिखते थे जब भी कोई वर्ड लिखना हो। तो अब क्योंकि हमारा आगे बढ़ते जा रहे हैं, फर्दर टॉपिक डिस्कस करते जा रहे हैं, तो स्पीड में भी हमें वर्ड यूज करने पड़ते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स अभी हमें जो फिर मुश्किलात पेश आएंगे स्पीड के अंदर, तो हम जो है वो पूरी आउटलाइन यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हम आउटलाइन को हाफ करते हुक यूज करते हैं, आर हुक यूज करते हैं, एफ हुक यूज करते हैं, एन हुक यूज करते हैं, वी हुक यूज करते हैं। ठीक है, और इस तरह की हम जो है वो हुक्स का यूज करते हैं ताकि हमारी जो आउटलाइन है, इसका पर्पज ये होता है कि ताकि हमारी जो आउटलाइन है वो शॉर्ट हो सके स्टूडेंट्स। ओके, फिर हमने इसकी एग्जांपल ली, आउटलाइन लिखी और इसको जो है वो समझने की कोशिश की है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फिल फॉर जवाब मिलेगा। मोस्ट वेलकम गोल्डन शॉर्ट हैंड एकेडमी की तरफ से।